अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सोयाबीन के जहाज़ पकड़े गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन उन जहाज़ों में लाई गई थी, उस पर ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है और इस पर जो है इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है। चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तारिक बशीर चीमा को भी बुला लिया गया है। चूँकि तारिक बशीर चीमा भी इस तमाम तर मामले के बाद अपने हलके में वापस चले गए थे, तो उस पर भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेक होल्डर्स इस हवाले से मुतहर्रिक हो चुके हैं और इन जो सोयाबीन के जहाज़ हैं इनकी क्लियरेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, जिसमें जो है वो पोल्ट्री एसोसिएशन भी अब शामिल हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट भी अब इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कैबिनेट कमेटी भी बनाई जा चुकी है इस मामले पर। और इसके साथ ही साथ जो अमरीकी सिफारत खाने का किरदार है वो भी सबके सामने आ चुका है। तो मैं तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक सीक्वेंस के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि आप उन मालूमात की बुनियाद पर अज़ ख़ुद कोई राय कायम कर सकें कि इस तमाम तर मामले में क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ तारिक बशीर चीमा के हवाले से कि ये जहाज़ जो हैं, जो 9 जहाज़ जीएमओ सोयाबीन के हैं, ये तारिक बशीर चीमा ने नहीं पकड़े थे। ये बेसिकली कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से पकड़े गए थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन पाकिस्तान में मंगवाई गई थी, उसकी पाकिस्तान के कानून में इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से कार्रवाई करते हुए इन जहाज़ों को पकड़ा गया। जिसके बाद इन जहाज़ों को छुड़वाने के हवाले से कोशिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुईं। वज़ारत के लेवल पर भी जो है स्टेक होल्डर्स, जिनमें सोयाबीन इंपोर्टर्स एसोसिएशन है, इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इन जहाज़ों को क्लियर करवाने के हवाले से अज़ ख़ुद काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से ये काम चल रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी। तो इस मरतबा भी कोशिश पहले अज़ ख़ुद की गई, लेकिन जब कामयाबी नहीं हुई, तारिक बशीर चीमा नहीं माने कि वो इंपोर्ट नहीं होने देंगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन लाई गई है उसको इंपोर्ट होने की मुल्क में इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद जो है फिर दीगर जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया गया, जिनमें एक कैंपेन जो है वो तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़ ये भी शुरू की गई कि तारिक बशीर चीमा जो है वो पैसे मांग रहे हैं इन जहाज़ों को क्लियर करने के हवाले से। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर के महीने में, एंड अक्टूबर 26 अक्टूबर में, आपको डेट भी बता देता हूँ, मुलाकात के लिए आते हैं अमरीकी सफ़ीर तारिक बशीर चीमा से। और तारिक बशीर चीमा की जानिब से मुलाकात के हवाले से जब ये पूछा जाता है कि किस हवाले से वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये बताया जाता है कि ये कर्टसी मुलाकात है, जिसके लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है वो आना चाहते हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर जो हैं उनकी दावत कबूल कर लेते हैं और उनको बुला लेते हैं। मिनिस्ट्री में ये मुलाकात होती है वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की। इस मुलाकात में जो है मामला तो जो है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो वज़ारत की जानिब से जो ख़बर जारी की जाती है इस मुलाकात के हवाले से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन जो 26 अक्टूबर को जो ख़बर जारी की जाती है इस मुलाकात के हवाले से, उसमें ये बताया जाता है कि अमरीकी सफ़ीर और जो तारिक बशीर चीमा के दरमियान जो ज़राअत के फ़रोग़ के हवाले से और ज़राअत की बेहतरी के हवाले से जो अमूर हैं वो ज़ेर गौर आए हैं। और इसके अलावा तारिक बशीर चीमा इस मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर को जो हालिया सैलाब आया था उसकी तबाहकारियों के हवाले से भी आगाह करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो कपास और खजूर की फसल को पहुंचा है, और ये ख़बर में जारी किया जाता है। और इसके साथ ही साथ अमरीकी सफ़ीर भी ये बताते हैं वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को कि अमरीका जो है वो दिलचस्पी रखता है कि पाकिस्तान को जो कपास का बीज है उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी की फ़राहमी करना चाहता है। और इसके साथ ही साथ बीफ की जो मार्केट है वो भी अमरीका पाकिस्तान के लिए ओपन करने के बारे में सोच रहा है। ये वो ख़बर मैंने आपको बताई कि जो डिस्कशन हुई उस मीटिंग में, लेकिन जो एक चीज़ जारी नहीं की गई थी तारिक बशीर चीमा की जानिब से, वो सिर्फ़ इस वजह से जारी नहीं की गई कि एक सिफारती ताल्लुकात का भी मामला होता है। तो इस वजह से तारिक बशीर चीमा की जानिब से उस रोज़ ये ख़बर जारी नहीं करवाई गई कि अमरीकी सफ़ीर ने इस मुलाकात में उनसे ये मुतालबा भी किया था कि जो 9 जहाज़ पकड़े गए हैं
GMO सोयाबीन के उनको क्लियर किया जाए, लेकिन जो है वो ये ख़बर जारी नहीं हुई। लेकिन इसी मुलाकात में जो है वो वाज़े कर दिया था तारिक बशीर चीमा ने अमरीकी सफ़ीर पर भी कि एक चीज़ जो ख़ुद उनके मुल्क में यानी कि अमेरिका में बैन है, तारिक बशीर चीमा उसको पाकिस्तान में कैसे अलाउ कर सकते हैं। जिस पर अमरीकी सफ़ीर ने जो है वो ये भी कहा तारिक बशीर चीमा से कि एक मरतबा इन जहाज़ों को क्लियर कर दें, उसके बाद इस पर बेशक पाबंदी लगा दें। लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज़ की वजह से और एक सिफारती आदाब की वजह से तारिक बशीर चीमा की जानिब से इन चीज़ों को भी क्लोज़ नहीं किया गया। और ये क्लोज़ क्यों करना पड़ी तारिक बशीर चीमा को ये चीज़ें, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इस मुलाकात के बाद होता ये है कि एक मीटिंग जो है वो कॉल होती है कौमी असम्बली की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है उसकी भी। इसके अलावा जो है कैबिनेट में भी ये मामला आता है। इसके अलावा पार्लियामेंट में भी इस मामले को टेकअप किया जाता है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, इसके अलावा जो GMO सोयाबीन इम्पोर्टर्स के लोग हैं वो कितने पावरफुल हैं कि पहले एक क्वेश्चन रेज़ करवाया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब ये क्वेश्चन रेज़ होता है तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इस मामले को रेफ़र कर देते हैं जो कौमी असम्बली की नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है, जिसको चेयर करते हैं राव मोहम्मद अजमल। उस कमेटी को जब ये मामला रेफ़र करते हैं तो वो भी टेकअप कर लेती है। और एन उसी दिन इस कमेटी का इजलास भी बुलाया जाता है, जिस दिन कैबिनेट का इजलास भी होना होता है। और कैबिनेट में भी ये मामला जो है वो सोयाबीन का टेकअप किया जाता है, ये जहाज़ों को रिलीज़ कराने के हवाले से। कमेटी का इजलास जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी का इजलास रखा जाता है 30 नवंबर 11 बजे दिन को। लेकिन चूँकि उसी रोज़ कैबिनेट की मीटिंग भी होती है सुबह में, तो तारिक बशीर चीमा मौजूद होते हैं कैबिनेट की मीटिंग में, इसलिए वो फूड सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है वो अपने इजलास को करती है मौखर और दोबारा 1 बजे जो है वो इजलास बुलाया जाता है। इन द मीन वाइल यही चीज़ जो है वो डिस्कस होती है कैबिनेट कमेटी में भी, और कैबिनेट में भी इस मामले पर तारिक बशीर चीमा काफ़ी ज़्यादा मुखालफत करते हैं इस चीज़ की, और कैबिनेट को आगाह करते हैं कि जो GMO क्रॉप्स हैं उनकी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, और यही वजह है कि वो नहीं छोड़ रहे इन जहाज़ों को पाकिस्तान में। और कैबिनेट में जो है वो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़ेर बहस आता है। लेकिन इसके बाद जो वज़ीर आज़म है वो इस पर एक कमेटी बना देते हैं इस मामले को ज़ेर गौर लाने के लिए, कि इसका जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बना दी जाए। हालांकि अगर एक चीज़ जो पाकिस्तान में बैन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता और वज़ीर भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि कैबिनेट उसको मुस्तरद कर देती। लेकिन चूँकि काफ़ी लोगों के स्टेक्स हैं इसमें, तो इस पर एक कमेटी बना दी जाती है। वहाँ से कैबिनेट मीटिंग से निकलते हैं तारिक बशीर चीमा और उसके बाद पहुँचते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। वहाँ पर जब मीटिंग में पहुँचते हैं तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो आगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस पर तारिक बशीर चीमा एहतजाज करते हैं कि अगर जो है इन लोगों को बुलाया जाना था तो तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि उन्हें पहले से आगाह किया जाना चाहिए था। और इसके साथ ही साथ जो ब्रीफिंग देते हैं तारिक बशीर चीमा इस मामले पर कमेटी को, उसमें वो ये बताते हैं कि GMO क्रॉप्स अलाउ नहीं हैं और वो इन क्रॉप्स को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिस पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जाता है कि ये जो GMO सोयाबीन है ये 2015 से पाकिस्तान में आ रही है, जिस पर तारिक बशीर चीमा की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर वजारत के लोगों के साथ मिलकर 2015 से ये काम हो रहा है तो अब वो कम अज़ कम इसका हिस्सा नहीं बन सकते और किसी भी सूरत वो अलाउ नहीं करेंगे कि GMO सोयाबीन मुल्क में आए, चूँकि ये कैंसर का बायस बन रही है और गरीब आदमी ने इस मुर्गी को खाना होता है, क्योंकि सोयाबीन की जो फीड है सोयाबीन से जो फीड बनती है वो चिकन में इस्तेमाल होती है। और उनका ये कहना था कि चिकन जो है वो आम आदमी ने खाना होता है, तो वो कतन ये अलाउ नहीं कर सकते कि जो फीड जो है वो कैंसर का बायस बने तो उसे वो अपने मुल्क में अलाउ करें। इस पर काफ़ी ज़्यादा तल्ख़ कलामी भी हुई। जो चेयरमैन है राव मोहम्मद अजमल, उनके साथ भी तल्ख़ कलामी हुई तारिक बशीर चीमा की। तारिक बशीर चीमा ने चूँकि राव मोहम्मद अजमल को ये कह दिया था कि आप वकालत कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की, और इस पर तल्ख़ कलामी हुई, जिस पर राव मोहम्मद अजमल ने भी वफाकी वज़ीर से ये कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लें। इसके बाद वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन को इस इजलास से निकाला जाए, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तल्ख़ कलामी बढ़ी और बात हाथापाई तक भी पहुँचने वाली थी कि जो राव मोहम्मद अजमल हैं उन्होंने इस इजलास को मौखर कर दिया। इस इजलास के मौखर होने के बाद मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि
इस तमाम तर सूरत हाल के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा दोबारा से एक जो है कैंपेन शुरू हुई तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़, जिसमें पोल्ट्री एसोसिएशंस की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ये कहा गया कि मुल्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहरान पैदा होने वाला है चिकन फीड के हवाले से, और चिकन का बहरान पैदा हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, लिहाजा फ़ौरी तौर पर नागुज़ीर है कि इन जहाज़ों को क्लियर किया जाए। इसके साथ ही साथ चैम्बर्स की जानिब से भी एक जो है प्रेस रिलीज़ जारी करवाई गई कि इन जहाज़ों को जो है क्लियर किया जाए। तो हर तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दबंग सियासतदान हैं तारिक बशीर चीमा, तो वो अभी तक स्टैंड लिए हुए हैं कि वो किसी सूरत GMO सोयाबीन को पाकिस्तान नहीं आने देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है वो तारिक बशीर चीमा पर ये इल्ज़ामात भी लगे कि उन्होंने दोबारा से लगे कि उन्होंने जो है वो पैसे भी ऑफ़र करते रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल के बाद तारिक बशीर चीमा जो हैं वो अपने हलके में चले गए थे वफाकी दारुल हुकूमत को छोड़कर। जब तारिक बशीर चीमा अपने हलके में गए, चूँकि वो काफ़ी अहम इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के और हुकूमत को बनाने में उनका अहम किरदार भी है, और इस हवाले से फिर रब्ता किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से तारिक बशीर चीमा से और उनको फ़ौरन वापस आने का कहा गया है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ की जानिब से जब ये फ़ोन किया गया कि तारिक बशीर चीमा वापस आएँ, तो उसमें तारिक बशीर चीमा ने वाज़े कर दिया है वज़ीर आज़म पर कि वो इस्तीफ़ा तो दे देंगे, ताहम इन जहाज़ों को किसी सूरत भी क्लियर नहीं होने देंगे, चूँकि ये GMO सोयाबीन है और ये आम आदमी ने चिकन खाना है और उस पर तमाम तर इम्पेक्ट आना है। तो अब देखना ये है कि तारिक बशीर चीमा किस हद तक जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं और आगे चलकर इन जहाज़ों की क्या जो है वो सूरत हाल बनती है कि ये जहाज़ क्लियर हो पाते हैं या नहीं। तो जैसे ही इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं तो हम आप दोस्तों के साथ वो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।